हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में उपस्थित सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस मंथ मुझे फिर से नियुक्त किया इस दूसरे विषय के साथ। मैं परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें जीवित रखा और हमें अपनी महिमा के लिए समय दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आइए आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का जो मंदिर है वह किस प्रकार से प्रभु ने हमें बनाया है और किस प्रकार से हमें प्रभु ने इस संसार में नियुक्त किया है। तो प्रियो, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन मंदिर के विषय में और संसारिक मंदिर के विषय में परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। प्रियो, हम जानते हैं कि हम संसार में जब आते हैं तो हम अनेक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, अनेक जगहों पर हम जाने लगते हैं, परंतु जब हम संसार में आए हैं तो हमारा जो मन है वह हमारी आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का मंदिर है। परंतु हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं और हम संसारिक मंदिर की ओर चले जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें आज इस विषय में क्या सिखाता है हम जानते हैं। आज हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 66वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। प्रियो, जब मनुष्य संसार में आता है तो वह अनेक प्रकार की चीजों में लिप्त होकर परमेश्वर को भूल जाता है, क्योंकि यह आकाश और पृथ्वी है जो परमेश्वर की ओर से बनाई हुई है। परंतु मनुष्य संसार में आकर अनेक प्रकार के मंदिरों को बनाने लगता है और परमेश्वर के विश्राम के समय को भूल जाता है और परमेश्वर का स्थान अपने मन में, अपने हृदय में नहीं रखता। परंतु वह संसार में आकर इन सब चीजों में लिप्त होकर प्रियो परमेश्वर को मनुष्य भूल जाता है और वह अनेक प्रकार के मंदिरों को बना लेता है और वह अनेक प्रकार की उपासनाएं करने लगता है और वह भूल जाता है कि परमेश्वर कौन है। प्रियो, हमें परमेश्वर का विश्राम का स्थान बनाना है और हमें इन सब सांसारिक मंदिरों को नहीं बनाना। आगे प्रियो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ से बनाई हुई हैं। परमेश्वर कहता है कि सारा आकाश और सारा पृथ्वी और सारा जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो मेरे ही हाथ से बनाया हुआ है, इसीलिए ये सब मेरे ही हाथ की हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दुखी और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रियो, हम जानते हैं कि हम जब संसार में आते हैं तो हम अनेक प्रकार की सृष्टि पर आकर अनेक प्रकार की स्थापनाएं करने लगते हैं। जैसा हम जानते हैं कि अनेक प्रकार के ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के भवन और अनेक प्रकार की इमारतों का निर्माण किया है, परंतु परमेश्वर कहता है कि मनुष्य तुम्हारे बनाने से पहले ही मैंने इन सब वस्तुओं को तुम्हारे मन में और तुम्हारे जीवन में नियुक्त किया है। क्या तुम कहते हो कि हम इन वस्तुओं को बनाते हैं, परंतु मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ क्योंकि तुम संसार में आकर इन सब चीजों को बना सको। हम इन सब चीजों को बनाते तो हैं, परंतु परमेश्वर का स्थान हम नियुक्त नहीं करते और परमेश्वर का स्थान हम भूल जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन खेदित मन और दुखी मन के जो लोग हैं, जो मेरे वचन और आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, जो मेरे वचन से डरने वाले लोग हैं, जो गलत काम, अनेक प्रकार के नशाएं, अनेक प्रकार की गलत संसार में अनेक प्रकार के नाना प्रकार के जो काम हैं, उन सब चीजों से तुम डरते हो और मेरी आज्ञाओं पर चलते हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर यही सिखाना चाहता है। प्रियो, आइए हम और देखेंगे कि परमेश्वर अपने मन मंदिर के विषय में हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रियो, आइए हम देखेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन और 17वां वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर
उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। लोग अनेक प्रकार की जो चार दीवारों के अंदर जो मंदिर बनाए जाते हैं, लोग उनमें जाकर अनेक प्रकार की उपासनाएं करते हैं, अनेक प्रकार की खोज करते हैं, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि बन जाते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि हमारी देह खुद स्वयं परमेश्वर का मंदिर है और हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में वास करता है। यदि कोई उस मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रियो, जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां मुसीबत इसलिए आती हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर को नष्ट करते हैं। हम संसार में आकर अनेक प्रकार की चीजों में व्यस्त होकर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हमें अनेक प्रकार की उपासनाएं करने लगते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट नहीं करना, वरन हमें पवित्र रखना है, क्योंकि प्रभु हमारा बनाने वाला परमेश्वर है और वह हमारे जीवन में निरंतर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमें अपने मन को गलत चीजों में नहीं लगाना, गलत कार्य हमें अपने मन के द्वारा नहीं, गलत कल्पनाएं हमें अपने मन के द्वारा नहीं सोचना, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर का मंदिर है। यदि जितना हम इसको पवित्र रखेंगे प्रियो, उतना परमेश्वर हमें पवित्र रखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि कोई उसे नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह कौन? वह तुम हो। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के मंदिर को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं करना और हमें इस मंदिर को पवित्र रखना है, क्योंकि इसमें हमारा परमेश्वर निवास करता है। आइए प्रियो, हम और देखेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन 19 और 20 को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। प्रियो, हम इस शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के गलत काम, अनेक प्रकार की नशे और अनेक प्रकार की व्यभिचार जैसे काम हम करने लगते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ये देह है, ये हमारा परमेश्वर का मंदिर है। हम जानते हैं प्रियो कि हमें कोई नहीं देखता और हम निडरता के साथ अनेक प्रकार के गलत कार्य हम इस देह के द्वारा कर लेते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि ये हमारी देह है और ये हमारे परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। अपन नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, परंतु परमेश्वर हमें यहाँ पर सिखाना चाहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। तुम ऐसा क्यों भूल गए हो? तुम इस देह के द्वारा मेरी महिमा करो। परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में कार्य करके कहता है, परंतु प्रियो, हम जब संसार में आते हैं तो इन सब चीजों को हम भूल जाते हैं। आगे हम देखेंगे परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हम इस शरीर को व्यर्थ समझते हैं, हम इस शरीर का कोई महत्व नहीं समझते और हम अनेक प्रकार के कार्य करने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये जो शरीर है प्रियो, ये हमारा अनमोल शरीर है, ये हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो हमें इसे व्यर्थ कामों में नष्ट नहीं करना, परंतु ये हमारी देह है। इस देह के द्वारा हमें संसार में आकर परमेश्वर की महिमा करना है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीव था। परमेश्वर ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे प्रियो, हम नहीं जानते। यदि परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान नहीं करता तो क्या हम इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर पाते? कभी नहीं। परंतु हम इस देह के द्वारा अनेक प्रकार के गलत कार्य कर लेते और पृथ्वी में आते और संसार में मर जाते और हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर कोई था ही नहीं और कोई रहता ही नहीं। परंतु परमेश्वर ने विचार किया, ये जो मनुष्य की संतान है, ये जो मेरी संतान है, ये नष्ट हो जाएगी, तो क्या मैं इनके लिए अपने आप क्रूस पर बलिदान कर दूं?
परमेश्वर कितना महत्व है प्रियो, कितना दुखित परमेश्वर है, कितना पवित्र प्रभु है, जिसने हमें हमारे पापों के लिए अपने आप क्रूस पर बलिदान कर दिया। परंतु हम ये सब चीज भूल जाते हैं और हम अपनी देह के द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे गलत गंदे और बुरे कार्य हैं जिन्हें हम कर लेते हैं और हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते और हम परमेश्वर को निरंतर भूल जाते हैं। परंतु प्रियो, हमें परमेश्वर को नहीं भूलना और हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है प्रियो। यदि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे तो प्रभु हमसे कभी क्रोधित नहीं होगा और वो अनेक प्रकार की बातें हैं जो हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। अनेक प्रकार की मृत्यु, अनेक प्रकार की महामारियां, अनेक प्रकार की जैसी बाधाएं हैं वो हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगी, क्योंकि हमें अपनी देह को पवित्र रखना है प्रियो। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय वचन 13 से लेकर 22 तक हम देखेंगे परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या कहते हैं। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ बकरियों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। प्रियो, जब एक समय ऐसा था कि यहूदी लोग जो थे वे परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे थे। जब फसह का पर्व आया तो प्रभु यरूशलेम की ओर गया, तो परमेश्वर जब वहाँ पर पहुँचा तो प्रभु ने देखा तो वहाँ पर यहूदी लोगों ने सांसारिक मंदिर बना के रखा था। तो परमेश्वर क्रोधित हुआ। जब प्रभु वहाँ पर पहुँचा तो प्रभु ने जाकर देखा तो वहाँ पर अनेक प्रकार के भेड़ बकरी बैल रस्सियों में बांधकर वहाँ पर मंदिर में उपस्थित किए गए थे, इसलिए उपस्थित किए गए थे कि लोग इनकी बलि करें। परंतु परमेश्वर ने जब उन्हें देखा तो प्रभु ने अपने मंदिर से उन्हें तुरंत निकाल दिया और बनाकर सब भेड़ों और बकरियों को मंदिर से निकाल दिया, क्योंकि प्रभु क्रोधित हो गया था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मेरे मंदिर को कोई नष्ट करे। और पैसे बिखरा दिए और जितने पैसे थे, उनकी जितनी कमाई थी, सारी कमाई परमेश्वर ने बिखरा दी और पीढ़ी को उलट दिया और अनेक प्रकार की जो सामग्री थी उसको परमेश्वर ने उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। प्रियो, आज हम संसार में यही कार्य कर रहे हैं। हम अपने मन को नष्ट करके अनेक प्रकार की चीजों का निर्माण करके हम परमेश्वर के मंदिर को हम व्यापार का स्थान बना रहे हैं। परंतु हमें इस मंदिर को पवित्र रखना है और व्यापार का स्थान हमें नहीं बनाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर व्यापार का स्थान नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे देह में कार्य करता है और हमारे लिए वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर जी उठा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के द्वारा जीवन जीना है और परमेश्वर में हमें निरंतर बने रहना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन और क्या कहता है हम देखेंगे। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। परमेश्वर ने कहा कि ये जो धुन है, ये जो गलत कार्य हो रहे हैं, ये मुझे खा जाएंगे और मुझे दुखित करेंगे, क्योंकि ये मंदिर मैंने नहीं परंतु परमेश्वर ने बनाया है। यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि तुम इन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट मत करो, क्योंकि यह परमेश्वर का बनाया हुआ है। प्रियो, ये मंदिर है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, हमें किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं करना। यहूदियों ने उनसे कहा, तू जो यह कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रियो, यहूदी लोग जो थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा कि ये इस मंदिर को बनाने में हमें 46 वर्ष लगे हैं। तो प्रभु ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 40 वर्ष लगाया
और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर सकता है? यहूदी जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली कि क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर सकता है, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। जब वह में से उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था। प्रियो, जब परमेश्वर ने ये चिन्हित कर दिखाया और मंदिर को बनाया और 3 दिन में जब परमेश्वर ने खड़ा किया तो चेलों को याद आया कि परमेश्वर ने ये बात सच कही थी। और जब उन्हें याद आया कि ये हमारी देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें किसी भी प्रकार से इस परमेश्वर की देह को नष्ट नहीं करना। प्रियो, ये परमेश्वर की देह है और हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। और आगे देखेंगे, उन्होंने पवित्र शास्त्रों और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब उन्होंने इन सब बातों को होते हुए देखा तो जो पवित्र शास्त्र थे उन्होंने प्रतीति की। जब उन्होंने खोज की कि हाँ, ये देह ही परमेश्वर का मंदिर है, तो उनका जीवन परमेश्वर में बदल गया। प्रियो, उनका जीवन परमेश्वर में पवित्र हो गया और वह अपने आप को परमेश्वर का मंदिर नियुक्त करने लगे। और जब उन्होंने परमेश्वर को जाना तो वह इन सब चीजों को भूल गए और परमेश्वर की खोज में लग गए। प्रियो, आइए हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 उसका 21 और 22, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र बनाई जाएगी। हमारा जीवन परमेश्वर का है और एक साथ हमें मिलकर परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर को अपने जीवन में हमें निरंतर स्थान देना है। तो आज हमने जाना कि परमेश्वर का मंदिर कैसा है और संसारिक मंदिर कैसा है। तो हमें जो परमेश्वर का मंदिर है हमें उसकी ओर चलना है प्रियो, ना कि हमें सांसारिक मंदिर की ओर। तो आज का समय है कि हम अपने जीवन में घुटने टेक कर आकर परमेश्वर की महिमा करें और अपने मन में खोज करें परमेश्वर का मंदिर क्या है। हमें उस मंदिर की ओर चलना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो।